हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको आपने ज़रूर सुना होगा। आईपीओ। आईपीओ का आखिर कहाँ यूज होता है और इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। आइए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आखिर आईपीओ क्या होता है। एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग refers to the process of offering shares of a private corporation to the public in a new stock issuance। प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ शेयर जारी करके एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की एक अनोखी प्रक्रिया है। जनता के लिए शेयर जारी करने से कंपनी को पूंजी एकत्र करने और सामान्य जनता के लिए उस पर निवेश करने पर रिटर्न अर्जित करने का एक अवसर मिलता है। दोस्तों, आईपीओ का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आईपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में बदलने की कोशिश करती है या पब्लिक में अपनी कंपनी को लिस्टेड करने की कोशिश करती है तो आईपीओ के माध्यम से अपनी कंपनी के शेयर जारी करती है, जिसके कारण उस पर निवेश करने वाली जो पब्लिक होती है उस आईपीओ में उस शेयर को निवेश करती है, अपने पैसे इन्वेस्ट करती है और शेयर को परचेज करती है, जिसके कारण दो फायदे होते हैं। एक तो पहला, कंपनी के नज़र से देखें तो कंपनी को उससे रेवेन्यू या कैपिटल जनरेट होता है। उस रेवेन्यू या कैपिटल के माध्यम से कंपनी क्या करती है, उस कैपिटल को और ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और जगह उसको इन्वेस्ट करके अपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की क्या करती है, कोशिश करती है। वहीं दूसरी बात की जाए एक पब्लिक या एक आम पब्लिक की नज़र से, तो पब्लिक उस शेयर को परचेज करके उस पर इन्वेस्ट करती है और जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उससे मैक्सिमम रिटर्न अर्जित करने के लिए पब्लिक को क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो दोनों तरीके से एक कंपनी को भी फ़ायदा होता है और उस पर इन्वेस्ट करने वाले पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। तो आईपीओ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने आप को पब्लिक के सामने अपने आप को लिस्टेड करती है और लोग पब्लिक क्या करते हैं कि उस पर इन्वेस्ट करके शेयर परचेज करते हैं, जिससे कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है और कस्टमर को क्या होता है, पब्लिक को क्या होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, उसको मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त होने की संभावना रहती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस where private companies sell their shares to the public to raise equity capital from the public investors. The process of IPO transforms a privately held company into a public company. This process also creates an opportunity for smart investors to earn handsome returns on their investment. कहने का तात्पर्य वही है दोस्तों कि आईपीओ लाने का मेन मकसद यही है कि कोई भी कंपनी जब अपने आप को पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहती है या पब्लिक के सामने लिस्टेड करना चाहती है तो अपने शेयर क्या करती है, अपनी एक शेयर रिलीज करती है और सामने वाली पार्टी क्या करती है, उस शेयर को परचेज करती है। इससे दोनों ही प्रॉफिट होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है। एक को रेवेन्यू मिल जाता है ताकि वो और कई जगह उसको इन्वेस्ट कर सके कैपिटल को, और सामने वाली पार्टी को क्या हो, जब कंपनी प्रॉफिट करे तो उससे उसको मैक्सिमम रिटर्न या उससे मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं आईपीओ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। ऑब्वियसली सी बात है दोस्तों, जब कोई कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे। तो सबसे पहला आईपीओ रिलीज करने का जो फ़ायदा है दोस्तों, इंक्रीज रिकॉग्नाइजेशन। व्हेन वेइंग द एडवांटेज एंड कॉन्स ऑफ एन आईपीओ, दिस गुड्स फैक्टर कम्स आउट ऑन टॉप। It assistant management in gaining more reputation and credibility by becoming a trustworthy organization. Companies that are publicly traded and typically more well known than their private competitors. In addition, a successful process attract media attention in the financial sector. जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है, अपने पब्लिक के सामने अपने शेयर रिलीज करती है तो उसको न केवल एक पहचान मिलती है बल्कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। उससे उसका सामने वाला जो इन्वेस्ट करता है उसका उस कंपनी के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और साथ ही साथ कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, अपने शेयर रिलीज करती है, उसको कैपिटल उसको रेवेन्यू मिलता है तो कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करती है ताकि उससे और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो आईपीओ रिलीज करने से, आईपीओ के माध्यम से अपनी जब शेयर रिलीज करती है तो कंपनी को क्या कहीं ना कहीं एक उसकी इम्पोर्टेंट छवि बनती है, उसकी एक इमेज बनती है, उसको कहीं ना कहीं एक पहचान बनती है। वहीं बात की जाए आईपीओ की दूसरे एडवांटेज की, तो दूसरा एडवांटेज है एक्सेस टू कैपिटल।
A corporate may never receive more capital than it raises by going public. A company's growth trajectory might be substantially altered by the substantial cash available. An ambitious company may enter a new period of financial stability following its IPO. This decision can help R&D, hire new employees, establish facility, pay off debt, finance capital expenditure, and purchase new technology among other things. जब कंपनी को आईपीओ के माध्यम से जब शेयर रिलीज करती है तो उसे कहीं ना कहीं कैपिटल मिलता है, उससे कंपनी क्या करती है, उसे इन्वेस्ट करती है तो उसे कंपनी को एक नई पहचान मिलती है, उसे हेल्प होती है। जब उसके पास पैसा होता है तो उसे R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, कंपनी को नए एम्प्लॉय हायर करने में और भी कई सारी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने में, एम्प्लॉय को टाइम से सैलरी पे वगैरह करने में, और जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है उसको मैनेज करने में, उसको परचेज करने में, नई टेक्नोलॉजी हायर करने में, ये सब चीज़ें होने से कंपनी को क्या होता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो ये दूसरा फ़ायदा हुआ। बात करते हैं आईपीओ के रिलीज करने से, आईपीओ के माध्यम से तीसरा इसका प्रॉफिट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी। व्हेन कॉरपोरेशन बिकम्स पब्लिक इट्स शेयर्स आर ट्रेडेड on an exchange amongst investors. This increases investor diversity because no single investor owns a majority of the company outstanding stock. As a result, purchasing stock in a publicly listed company can help diversify investment portfolio. इसको कंपनी जब अपने शेयर रिलीज करती है तो कंपनी का एक सिंगल ऑनर नहीं रह जाता, कई सारे जब इन्वेस्टर उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे उसके ऑनरशिप होल्ड हो जाती है, जिसके कारण कंपनी का क्या होता है, कंपनी की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जाती कि मैं ही इस कंपनी के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ। कंपनी के लिए ये एक बेनिफिशियल हो जाता है कि जब उसके पास कैपिटल कलेक्ट हो जाता है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन करने में, अपने आप को एक्सपांड करने में, कई सारी उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैप्स करने में क्या होती है, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। तो बात करें इसके अगले प्रॉफिट की, तो इसका अगला प्रॉफिट है मैनेजमेंट डिसिप्लिन। गोइंग पब्लिक इनकरेज मैनेज टू प्रायोरिटीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अदर ऑब्जेक्टिव सच एज ग्रोथ और एक्सपांसन। इट आल्सो मेक्स कॉन्टैक्ट विद शेयर होल्डर ईजियर बिकॉज दे कैन हाइड देयर इशू। जैसा कि मैंने बताया कि जब कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है तो कंपनी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें शेयर रिलीज कर रहे हैं तो उससे जो हमें कैपिटल मिल रहा है तो उससे हमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमारे ऑब्जेक्टिव एक प्रीडिटरमाइंड हो ताकि हमारा ग्रोथ और एक्सपांसन और ज़्यादा डेवलप हो सके, बिल्डअप हो सके। आल्सो जो शेयर होल्डर के बीच कॉन्ट्रैक्ट है वो ईजियर हो सके और हमारे ऊपर हमारी कंपनी के ऊपर जो और पब्लिक है वो ट्रस्ट कर सके और हम पर और क्या हम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परचेज कर सके और हम पर क्या कर सके, एक फेथफुल सिचुएशन क्रिएट हो सके। थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। व्हेन कंपनी गोज पब्लिक इट गेन्स एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट्स बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड अदर फैक्टर्स दैट कुड हिंडर इट फ्रॉम बिकम प्रॉफिटेबल। जब कंपनी पब्लिक के बीच में लिस्टेड होती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इट्स गेन एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट्स बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड अदर फैक्टर्स दैट कुड एंड फ्रॉम बिकम प्रॉफिटेबल। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है तो कंपनी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, क्या बिजनेस मॉडल अपनाना है, ये सब चीज़ें क्या ना कहीं उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब बात करते हैं कंपनी के डिसएडवांटेज के बारे में कि कंपनी आईपीओ लिस्टेड करने से कंपनी के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। मोर कॉस्ट। IPO can be quite costly aside from the continuous cost of regulatory compliance from public firms. The IPO transaction process necessitates the investment of capital in an underwriter and investment bank and an advertiser to ensure that everything runs well. IPO जैसा कि आपको पता ही, जब भी आप कंपनी को, अपने प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में लिस्टेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आईपीओ क्या होता है, कॉस्टली होता है जिसे आम पब्लिक के बस में नहीं है कि उसे परचेज कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक
कॉस्टली होता है, हर पब्लिक के बीच में ईजिली ये डिलीवर नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी होता है कि आईपीओ की क्या कीमत, शेयर की क्या कीमत रखनी चाहिए, कैसे आम आदमी तक पहुंचा जा सके और कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेल तरीके से रन कर सके, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आईपीओ को ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बांट दें कि हर किसी को अवेलेबल हो जाए, तो उसकी भी एक कॉस्टली फिक्स रखनी पड़ती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज की बात की जाए तो लेसर ऑटोनॉमी। Public company are led by a board of directors which reports directly to shareholders rather than the CEO or president. Even if the board delegated authority to a management team to oversee day-to-day business operation, the board retains the final say and the authority to fire CEO, including those who founded the company. Some business circumvent this by going public in way that grants its founder veto power. प्राइवेट कंपनी का क्या होता है, एक सीईओ होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो अपने बीच में आपस में डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है तो उसका ऑटोनॉमी, उसके जो स्वायत्त है, उसका जो ओनरशिप है वो सिंगल ना होकर वो क्या हो जाता है, उस शेयर होल्डर के बीच उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उस सीईओ और प्रेसिडेंट से डिसीजन न लेकर एक शेयर होल्डर और जो भी उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं पार्टनर्स पर, उनसे वो राय लेती है ताकि कंपनी को कैसे क्या रन किया जा सके। तो ये भी कंपनी की एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो एक सिंगल बेस पर डिसीजन नहीं ले सकता। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है एक्स्ट्रा प्रेशर। इन द माइंड सेट ऑफ मार्केट टर्मोइल, पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर टू कीप देयर स्टॉक वैल्यू हाई। Executive may be unavailable to make hazardous decisions if the stock price suffers as a result. This occasionally foregoes long-term planning in favor of immediate gratification. इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है तो उसके पास ये प्रेशर होता है कि अपने जो आईपीओ हैं, आईपीओ की जो वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है, उसको मेंटेन रखे। ऐसा ना हो कि कंपनी कैपिटल तो कलेक्ट कर ली लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है। अगर वो लॉस में जा रही हो तो सामने वाला ऑब्वियसली सी बात है कि अपने वैल्यू को क्या करेगा, ग्रैब करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टमेंट करने से सोचेगा। तो इससे कंपनी की क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी, कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि कंपनी के ऊपर ये प्रेशर बनता है कि यार मैंने शेयर रिलीज किया हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी की एक जो लिक्विडिटी है, उसका जो यूनिफॉर्म है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं बनी रहे, उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप ना होने पाए। तो ये एक उसका डिमेरिट है, ये एक फैक्टर है। अगला पॉइंट जो है टर्म एसोसिएटेड विथ आईपीओ। टू हैव इन्फॉर्म नॉलेज अबाउट आईपीओ इट इज़ नेसेसरी दैट वन कम्स टू नो अबाउट सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द प्रोसेस। ये एक अगला फैक्टर है दोस्तों कि टर्म एसोसिएटेड विथ आईपीओ, ये सबको नॉलेज होना चाहिए आईपीओ के बारे में। ऐसा नहीं है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे आईपीओ के बारे में पता ही नहीं है, वो कभी भी शेयर परचेज कर रहा है और कभी भी रिलीज कर रहा है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में उस कंपनी के लिए क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो सामने वाला जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसे उसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।